मैं एकता धारीवाल, पुत्रवधू श्री शांति धारीवाल, पौत्रवधू स्वर्गीय श्री रिखभचंद जी धारीवाल ने अपनी कलम और अथाह परिश्रम से उनकी कुछ यादें संलग्न करने और उन्हें आप लोगों के बीच लाने का एक छोटा सा साहस किया है, जिससे हमारी भावी पीढ़ी, कोटा और इस देश की जनता उनके व्यक्तित्व के बारे में जान सके और उनके द्वारा बनाए गए पथ पर आगे बढ़ सके। परिचय हमारा बहुत पुराना, याद आज फिर करना है, बिसरी स्मृति पूर्ण सजोकर आज खालीपन को भरना है। परिचय सार्थक तभी बनेगा, परिचय जब पहचान बनेगा, परिचय का फिर संबल पाकर जीना सुखद आसान बनेगा। साथ चले हम हंसते गाते, पथ चाहे हो जितने दुर्गम, मिलकर दुख दर्द को झेलें, ऐसी छोड़ें जीवन सरगम। किस्से कहानियां वृतांत जीवन के हर मोड़ पर साथी की तरह हमारे साथ चलते हैं। हर चीज जानने की जिज्ञासा मनुष्य प्रवृत्ति है, पर अत्यंत महत्वपूर्ण इस विषय में सत्य जानना और दूसरों की जानकारी को सम्मान पूर्वक संलग्न करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। प्रेरणा से भरपूर कुछ व्यक्ति हमारे अंदर नई सोच और ऊर्जा का संचार करते हैं। अनगिनत कहानियाँ और उनके पात्र हर रोज हमें प्रभावित करते हैं, परंतु कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के अस्तित्व के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे स्वर्गीय श्री रिखभचंद जी धारीवाल, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, जिनका हर पल जनमानस के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने और उनके दुख दूर करने में बीता। वह न केवल इस प्रदेश शहर के लिए अतुल्य हैं, बल्कि मेरे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हैं। इस कार्य में मैं उन तमाम लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिनके सहयोग से मैं आज इस संघर्षपूर्ण यात्रा को प्रसन्नता से तय कर सकी हूँ। धन्यवाद। राजस्थान की अनुपम छवि देश और विदेश सभी जगह लोगों को आकर्षित करती आ रही है। यह अरण्य संस्कृति का प्रदेश है और यहाँ का औद्योगिक शहर कोटा प्राकृतिक विषमताओं के बीच अपनी ऊर्जा और ऊष्मा को सहेज कर आनंद की भंगिमा को प्रदर्शित करने वाला एक अलबेला शहर है। कठिनाई से भरे अंधेरे लम्हों में भी सबके सुख और कल्याण के सपने देखना और फिर अपने जीवन के सूरज की रोशनी में उन सपनों को साकार करने के लिए जुट जाना इस शहर की तासीर रही है। शहर की इसी तासीर को सबसे पहले पहचानने वाले लोगों में एक नाम श्री रिखभचंद धारीवाल का है। बाबू साहब के नाम से पुकारे जाने वाले, अनुशासन प्रिय, जो कहना वो करने की भावना रखने वाले श्री रिखभचंद जी धारीवाल राजस्थान मंत्रिमंडल में हाड़ौती का प्रतिनिधित्व करते थे। चंबल क्षेत्र कोटा के ये मंत्री एक सेवा, धैर्य, कार्यकुशल और परिश्रमी थे। इसके अलावा ये एक सफल व्यवसायी, वकील व राजनीतिज्ञ भी थे। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में राजस्थान सरकार के वित्त, उद्योग, समाज कल्याण, वाणिज्य और खनिज जैसे महत्वपूर्ण विभागों के उप मंत्री रहे और बाद में आपको पूर्ण उद्योग मंत्री का दर्जा हासिल हुआ। आपका जन्म मेवाड़ क्षेत्र के भीलवाड़ा में कृषि एवं व्यवसाय से जुड़े ओसवाल समाज के श्री इंद्रमल जी व धापूबाई के घर में 9 मार्च 1911 को हुआ। जिस तरह जीवन लगातार गति का पर्याय है, न सूरज एक जगह ठहरता है और न पृथ्वी अनवरत धुरण करते हुए कहीं ठहरती है, लेकिन जिन्हें जगत को अपने संकल्पों का उजाला बांटना होता है, उनकी यात्रा अलग किस्म की होती है। आपके परिवार में 2 बहनें व 1 भाई है। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भीलवाड़ा में की, परंतु उस दौर में भीलवाड़ा में पढ़ाई लिखाई के बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध नहीं होने की वजह से आपके माता पिता ने आपको अपने एक निजी रिश्तेदार के यहाँ कलकत्ता भेज दिया।
आपने कलकत्ता में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से गिने जाने वाले अजमेर के मेयो कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर एमए और एलएलबी की डिग्री लेने के लिए लखनऊ की ओर रुख किया और आखिरकार वकालत करने के उद्देश्य से सन 1938 और 39 में पूरे परिवार के साथ कोटा आए। वह वकालत प्रारंभ की। कोटा आने के बाद आप पूरे परिवार के साथ सबसे पहले रामपुरा इलाके में एक मकान में रहे। इससे पहले 25 वर्ष की आयु में ही आपका विवाह जयपुर निवासी डड्डा साहब की पुत्री फूल कुमारी जी से हो चुका था। इस दंपत्ति के 7 संतानें हुई, 1 पुत्री व 6 पुत्र। कोटा आने के पश्चात धीरे धीरे आपका सामाजिक संपर्क बढ़ा। सबके कल्याण के प्रति चेतना तो संस्कारों में थी ही, लेकिन पहले जरूरत उस बात की थी कि आप अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह के प्रति संजीदा प्रयास करें। इसके लिए आपने सन 1948 से 50 के दशक में लॉ कॉलेज कोटा में पढ़ाया। उस समय देश नया नया आजाद हुआ था। सारे परिवेश में एक अद्भुत स्वतंत्र चेतना थी और राष्ट्र को संपन्न व ताकतवर बनाने का सपना था। जो जनता में चेतना जगा सके, ऐसे लोगों का उन दिनों विशेष महत्व हुआ करता था। आपकी सामाजिक मुद्दों पर मुखरता आपकी लोकप्रियता को बढ़ाने लगी। स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक परिपक्वता ने आपको सबसे लोकप्रिय राजनीतिक दल कांग्रेस से जोड़ दिया। 1954 के दशक में आप प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य बने। बैनी माधव मदन लाल जी पाटनी के साथ कोटा नगर पालिका के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे। कोटा की साधारण जनता के लिए जरूरी समझे जाने वाली सुविधाओं के मुद्दों को राज्य सरकार तक प्रभावशाली तरीके से पहुंचाया और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल जी सुखाड़िया के आग्रह पर कोटा में एमबीएस हॉस्पिटल, मल्टीपर्पज स्कूल व ग्रामीण क्षेत्रवासियों के लिए दाएं बाएं मुख्य नहर का निर्माण करवाया। सन 1957 में आपको कांग्रेस पार्टी ने पीपलदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया और पहले ही चुनाव में आपने अपने प्रतिद्वंदी पर 16,129 वोटों से जीत हासिल की। मंत्री बना दिए जाने के बावजूद ना तो आपके मन में किसी के प्रति अवहेलना का भाव रहा और ना ही अन्य गैर मंत्री सदस्यों से अपने आप को किसी दर्जा ऊपर माना। यही कारण रहा कि आपके आत्मीय रहे श्री इंद्रदत्त स्वाधीन ने अपने साप्ताहिक अखबार जनवाणी में आपके कुछ चित्रों को लेकर वियोक्तियां प्रकाशित की। मैं कमला स्वाधीन प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वर्गीय इंद्रदत्त स्वाधीन की धर्मपत्नी हूँ। अब मैं रिकब चंद जी धारीवाल जी जो हमारे मान्य थे, तो उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। धारीवाल जी एक महान क्रांतिकारी थे। शुरू से लेकर बचपन से लेकर के इन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया। गौरवशाली, ओजस्वी वक्ता और आगे बढ़ने की इन्होंने हमेशा ही सबको प्रेरणा दी। जब आप जीत कर पहली बार कोटा आए तो आपका उत्साहपूर्वक सार्वजनिक स्वागत किया गया और चारों तरफ एक ही नारा, जो हाड़ौती का सबसे पुराना नारा रहा है, चलते चलिए, गूंजने लगा। आपका पहला जनसभा में दिया गया भाषण कोटा के घंटाघर इलाके में हुआ। खचाखच भरी इस आम सभा में आपने खुले दिल से आह्वान किया, जनता जागरूक रहे और मुझे चेतावनी देती रहे। मंत्री बनने के बाद आपका पहला श्रेष्ठ कदम था कि आपने अपने पुराने मकान में ही ठहरना और शहर में पैदल ही जनसंपर्क करना पसंद किया। कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे एक व्यक्ति होता है,
तो आपकी सफलता के पीछे आपके राजनीतिक गुरु टेबर भाई का बड़ा योगदान रहा। दिनांक 16 मई 1957 में गांधी आश्रम पर भी आपका भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर सर्वश्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री हीरालाल जी शास्त्री, श्री जवाहरलाल जी जैन, श्रीमती चंद्रकला इत्यादि गणमान्य विचारकों के अभिभाषण आयोजित किए गए। 23 मार्च 1957 में रंगबाड़ी में 4000 भीलों की पुनर्वास की योजना बनाई और उनकी दैनिक वस्तुएं जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए रंगबाड़ी में पाठशाला, वे प्रत्येक भील परिवार को 15 बीघा जमीन उपलब्ध कराई, जिससे वे अपने जीवन को उन्नत और समृद्ध बना सके। साथ ही बुनकरों की समस्याओं का समाधान भी किया। व्यापारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए दशहरा मेला में 60 पक्की दुकानें बनाई और सरकार की तरफ से व्यापारियों को आर्थिक मदद दिलाने का वादा भी पूरा किया। सन 1958 में हाड़ौती की नई आशा के रूप में आप सामने आए और मुख्यमंत्री श्री सुखाड़िया जी के समान जनता से सीधा संपर्क स्वयं ही किया। राजस्थान के उप वित्त मंत्री के रूप में आपने जनता को आश्वासन दिलाया कि राजस्थान सरकार जनता के धन की ट्रस्टी है। आपने निजी क्षेत्र के उद्योगों को 60 लाख रुपए का ऋण दिया और औद्योगिकरण के लिए अनेक योजनाएं बनाई और इसके बारे में जनता को भी अवगत कराया। आपने अपने एक भाषण में कहा, राजस्थान भले ही देश के अविकसित राज्यों में से हो, किंतु यहाँ के निवासियों की वीरता, साहस तथा धैर्य की कहानियां प्रसिद्ध हैं और यहाँ का प्राकृतिक स्रोत भी अतुल्य है। राजस्थान खनिज से भरपूर है तथा यहाँ 25 तरह के खनिज पदार्थ व कई प्रकार के इमारती पत्थर उपलब्ध हैं। आपने कोटा और बूंदी में व्यापारियों की तकलीफें दूर की और जिले में 58 लघु सिंचाई योजनाएं, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कराया, शाहबाद के पेनावदा आदिवासी परिवारों के लिए 50 घरों की एक नई बस्ती बनवाने की घोषणा भी की। आपके प्रयत्नों से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हुए, क्योंकि सही काम को सही तरीके से करने में आपको महारत हासिल थी। मेरा नाम अब्दुल मजीद है और इंडिया सीरत कमेटी का मेंबर हूँ मैं। मेरी उम्र लगभग 15 साल की थी। उस वक्त एक महाराज आए थे, बकरीद का टाइम था। वहाँ जो है बलवा हुआ, फिसाद हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा जो है चोटें आईं। पुलिस ने जो है हथियारों से, लाठियों से जो है मुसलमानों को नमाज़ पढ़ के आ रहे थे जिनको मारा। उसके बाद में मुस्लिम गिरफ्तारियाँ हुई। उसमें मेरे वालिद हाजी अहमद खान साहब भी गिरफ़्तार हुए थे। मेरे ताया हैदर बख्श जो शाहिदी में मुलाजिम थे उनको भी गिरफ़्तार किया था। काजी साहब शेर के दामाद यासीन मोहम्मद जो यहाँ बीबी ज़ोहरा की मस्जिद यहाँ उनका मकान है, उनको भी गिरफ़्तार किया था। लगभग 50-60 आदमी यहाँ गिरफ़्तार हुए थे। रखबचंद धारीवाल जी ने हर आदमी के मकानों के ऊपर जाके पूछताछ की। 144 लगा हुआ था। लोगों के जो है खाना बनाने के लिए भी जो है दिक्कत थी। हर लोगों के मकानों के ऊपर जाके पूछताछ की और जिस तरीके से भी मदद हो सकी पार्टी कांग्रेस संगठन से वो मदद की। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया था बेगुनाह जो लोग, बहुत से जो है 60-60 साल की उम्र के, 50-50-60 की उम्र के, यहाँ तक के ईदे खान जी जो थे मेवा फर्रोश, उनकी उम्र 75 साल की थी, उनको भी गिरफ़्तार किया था। धारीवाल जी जो कोतवाली में पहुँचे और उन लोगों को छुड़वा के लाए। तमाम लोगों की मदद की। हर वक्त वो आते जाते रहते थे। आपने सन 1959 में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बिल्डिंग बाग अमर निवास हेतु 2 लाख रुपए स्वीकृत कराए ताकि 100 अध्यापकों का कॉलेज चलाया जा सके। कोटा खाली जमीन पर पॉलिटेक्निक स्कूल के लिए
1 लाख रुपए स्वीकृत कराए। ग्रेन मंडी, वर्कशॉप, ग्रेन गोडाउन, इंडस्ट्री स्टेट्स, शॉपिंग सेंटर आदि के लिए जमीन स्वीकृत कराई। चंबल नहर सिंचाई क्षेत्रों में नई नई मंडियां स्थापित की और एक पावर कमेटी बनाई जिसमें आप चेयरमैन थे। साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री सुखाड़िया जी से एसीसी सीमेंट कंपनी लाखेरी के मैनेजर श्री पालेकर साहब से लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री की समस्याओं और कठिनाइयों पर चर्चा भी की और कारखाने की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़े इस पर विचार विमर्श भी किया। कोटा में पहले सेंट्रल बैंक की शाखा का उद्घाटन भी आप ही के द्वारा हुआ। राजस्थान में उद्योगों के जनक कहलाने वाले श्री रिखबचंद जी धारीवाल सन 1959 से 60 में हाड़ौती आंचल में ही नहीं पूरे प्रदेश में सुखाड़िया सरकार विकास को गति प्रदान करने में सक्रिय हुए और परिणाम यह हुआ कि कोटा राजस्थान का कानपुर कहलाने लगा। मैं गोविंदराम मित्तल लघु उद्योग भारती का प्रांतीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। उद्योग जगत से मैं लगभग 55 साल से जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान में श्री रिखबचंद जी धारीवाल एक ऐसे मंत्री हुए जो 60 के दशक में जो उन्होंने कार्य किया वो न केवल प्रशंसनीय है बल्कि उन्होंने एक तरह से अपना उद्योग लगाने के लिए अपना उन्होंने जीवन दान कर दिया। कोटा की जो आज प्रोग्रेस हम देख रहे हैं उसमें लगभग धारीवाल साहब ने 18 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को एक साथ कोटा में लाए थे और एक ऐसी क्रांति आई उद्योग के अंदर जो है, तो कोटा को लोग उद्योग के जगत के नाम से जाने लगे। फिर बाद में अभी रिसेंटली लगभग 2 साल पूर्व हमने रिखबचंद जी धारीवाल साहब की एक मूर्ति लगाने की स्थापना के लिए कोटा में हमने कोशिश की और उस समय दीदन हमारे जो मंत्री जो शांति धारीवाल साहब थे उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और हमने उस सारों को क्लियरेंस करा के नगर निगम से, सीडी कमिश्नर से, उन सब ने इस बात को हाँ किया और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि उस मूर्ति की स्थापना के लिए मुझे उस अध्यक्ष का उस समय दायित्व मुझे निर्वहन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे व्यक्ति जब राजस्थान में जो काम करने के लिए सक्रिय थे उन लोगों का हम तहे दिल से आज उनका अभिवादन भी करते हैं, उनको याद करते हैं और आने वाली पीढ़ी भी उनको उद्योग जगत के नाम से उनको याद करती रहेगी। मेरा नाम ब्रिजमोहन मालविया है। मैं कोटा का रहने वाला हूँ और माननीय श्री धारीवाल साहब रिखबचंद जी धारीवाल को मैं बड़े नज़दीक से जानता हूँ। उनके साथ मेरा बहुत समय बीता था क्योंकि उनके मित्र थे मेरे फादर जिनका नाम श्री राम कल्याण जी मालवीय था। उस जमाने में यहाँ पर कांग्रेस नहीं हुआ करती थी, प्रजामंडल नाम से कांग्रेस का काम हुआ करता था। किसी तरह से जो है 2-1 साल लगे लेकिन वो उद्योग मंत्रालय उनको दे करके और मिनिस्टर बना दिया गया। उस समय यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी उससे पहले, लेकिन उनके प्रयत्नों से यहाँ पर इंडस्ट्रीज का आना शुरू हुआ। DCM, JK सिंथेटिक्स, मल्टी मेटल्स, राजस्थान केबल्स, पेपर, प्रीमियर पेपर बोर्ड इत्यादि, और कोटा को उन्नति दिलाने में और इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लाने में हर तरह की कोटा को डेवलपमेंट के बारे में, उन्नति के बारे में अगर कोई ने सोचा तो ही वॉज ओनली रिखबचंद धारीवाल एंड ओनली रिखबचंद धारीवाल। दिस मच आई कैन से। उसी समय 20 नवंबर 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कोटा आए और उनके द्वारा कोटा बैराज का लोकार्पण हुआ जिसमें आपका प्रमुख योगदान रहा। आपने कोटा जिले में उद्योगों के लिए 20 करोड़ रुपए की विशाल योजनाएं तैयार की जिसमें कागज, स्ट्रॉ बोर्ड, रेयन, रासायनिक और कारखाने को जल्द ही क्रियान्वित करने की घोषणा की। आप ही के अथाह प्रयास से राजस्थान को औद्योगिक प्रगति मिली और इसका परिणाम देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने राजस्थान में बड़े उद्योग डालने का निश्चय किया जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दी, जिसमें प्रमुख DCM ग्रुप की श्री राम विनायल एंड केमिकल जो आज श्री राम फर्टिलाइजर और श्री राम सीमेंट के नाम से है, श्री राम रेयंस,
जेके सिंथेटिक्स, मल्टी मेटल, नायलॉन फैक्ट्री, गोपाल मिल, माचिस फैक्ट्री, उदयपुर के एक कपड़ा मिल, सवाई माधोपुर में एक डीजल लोकोमोटिव, सोडा ऐश की फैक्ट्री शामिल थी। साथ ही राजस्थान सरकार के नेतृत्व में 11 कपड़ा मिलों में से बंद पड़ी 4 मिलों को भी पूर्ण व्यक्तिगत रूप से चलाने के लिए प्रयास भी किया और इसी बीच केंद्र सरकार व समृद्ध उद्योगपतियों से बातचीत भी की। मांगरोल की खादी और कोटा मसूरिया में बुनकरों के लिए आपने विशेष मदद जारी की। आप ही के समय में राजस्थान में उस परमाणु संयंत्र की स्थापना की योजना को गति मिली, जिसने राजस्थान के रावतभाटा शहर को दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण जगह बना दिया। सन 1967 के दशक में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का कोटा हवाई अड्डे पर उत्साहपूर्ण स्वागत भी आप ही के द्वारा हुआ। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने वाले, पारिवारिक स्तर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाने वाले श्री रिखभचंद जी धारीवाल का लंबी बीमारी के चलते 20 मई 1983 को कोटा में निधन हुआ। आपकी यही संजीदगी है जो सबकी स्मृतियों में आपकी प्रेरणा की सुगंध को अभी भी कायम रखे हुए है।